morning students. Today we will study about fertilization in angiospermic plants. फर्टिलाइजेशन का स्टार्टअप एक्चुअली पॉलिनेशन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पॉलिनेशन के नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं, आप पढ़ चुके हैं. पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर. दिस वन इज स्टिग्मा. ये एक कार्पल है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा पर यहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुंच गए हैं, जिनकी ये कंडीशन है: आउटर कवरिंग एक्साइन, इनर कवरिंग इंटाइन. इनसे एक छोटी सी ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब. तो एक पॉलन ग्रेन के एंथर से स्टार्ट होकर स्टिग्मा तक पहुंचकर एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन टाइम. तो अब एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं. यहाँ पर 2 तरीके से एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है, और उसी के बेस पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. पहला इस तरीके का, अगर एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है, दिस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मोनोसिफेनस पॉलन ग्रेन्स. सेकेंड होता है अगर एक पॉलन ग्रेन से मोर देन 1 पॉलन ट्यूब्स निकलती हैं, दिस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलीसिफेनस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. दोनों ही कंडीशन में फंक्शनल एक ही होती है पॉलन ट्यूब. इसमें तो बनी है, पॉलीसिफेनस में अगर एक से ज्यादा बनती है तो भी बाकी सब डिजेनरेट हो जाती हैं, और सिर्फ एक पॉलन ट्यूब फंक्शनल रहती है. अब यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई है. सेकेंड पॉइंट आता है आपका, जर्मिनेशन के लिए एक्चुअली स्टिग्मा जो होती है ये थोड़ी कंडीशंस प्रोवाइड कराती है. ये फैट, शुगर, रेजिन, ये सब चीजें पॉलन ग्रेन्स को प्रोवाइड कराती हैं, जिससे पॉलन जर्मिनेशन होना स्टार्ट होता है. अब सेकेंड पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब. इस ग्रोथ का जो पाथवे है वो स्टाइल से होकर के निकलता है. ये वाला पूरा एरिया स्टाइल कहलाता है. स्टाइल 3 टाइप्स की हो सकती है, और उसी के बेस पर जो पॉलन ट्यूब होती है उसकी एंट्री होती है. पहली स्टाइल हॉलो हो सकती है, जिसमें कि अंदर सिर्फ म्यूकस सब्सटेंसेस भरे हुए होते हैं. ये म्यूकस सब्सटेंसेस इस पॉलन ट्यूब को प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन, और उन न्यूट्रिशंस के बेस पर उनसे एनर्जी लेकर के ये पॉलन ट्यूब स्टाइल में अंदर की तरफ ग्रो करती है. लेकिन बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें इस टाइप की स्टाइल होती है. दूसरी टाइप की स्टाइल पूरी अंदर से कवर्ड होती है, भरी हुई होती है, बट उसकी सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है. तो जो पॉलन ट्यूब है वो उन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में से होती हुई आगे की तरफ ग्रोथ कर जाती है. लेकिन इस टाइप की स्टाइल भी बहुत कम प्लांट्स में होती है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में थर्ड टाइप ऑफ स्टाइल होती है, अंदर से पूरी सॉलिड, पूरी भरी हुई. ऐसे में फिर जब पॉलन जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो स्टाइल की जो सेल्स हैं वो पैक्टिनेज नाम का एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जो सेंटर की जो सेल्स होती है उनको डीजेनरेट करता जाता है, जिससे कि स्टाइल के लिए एक पाथवे बन जाता है, पॉलन ट्यूब के लिए एक पाथवे बन जाता है, और पॉलन ट्यूब धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाती है और अंदर की तरफ ग्रो कर जाती है. यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, हमेशा वो ओवरी की तरफ ही जाती है. और ये पूरा प्रोसेस जो है ये एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है, so that we can say that the growth of a pollen tube is unidirectional and totally chemically controlled. अब थर्ड पॉइंट आता है एंट्री. पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच गई है, लेकिन ओव्यूल के अंदर एंट्री वो कैसे लेती है?
वो ओव्यूल के अंदर एंट्री 3 तरीके से ले सकती है। एक ओव्यूल की का स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। वी नो दैट कि जो माइक्रोपाइल जहां पर होता है वो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। जो चैलेजल साइड होती है वो चैलेजल एंड कहलाती है, और ओव्यूल कवर्ड होता है 2 इंटेग्यूमेंट से। तो इन्हीं के बेस पर एंट्री होती है। पहली एंट्री जो होती है वो माइक्रोपाइलर एंड से होती है। देखिए पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एक ओव्यूल के अंदर एंटर हो रही है। दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड पोरोगेमी एंट्री। सेकंड, जो पॉलन ट्यूब है ये चैलेजल एंड से अंदर एंटर हो रही है, और चैलेजल एंड से अगर होती है तो उसको एंट्री को कहा जाता है चैलेजोगेमी एंट्री। थर्ड टाइप होती है अगर जो पॉलन ट्यूब है ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स को पेनिट्रेट करते हुए अंदर एंट्री लेती है, तो इस टाइप की एंट्री को कहा जाता है मीजोगेमी टाइप ऑफ एंट्री। लेकिन इन तीनों ही एंट्रीज में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंट्री होती है पोरोगेमी टाइप ऑफ एंट्री। मीन टू से माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एक ओव्यूल में एंटर करती है। जब एक पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जाती है तो ये कंडीशन है। चैलेजल एंड पर 3 सेल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर भी 3 सेल्स होते हैं, उनमें से 2 कहलाते हैं सिनर्जिड्स, एक कहलाता है एग सेल, और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, दोज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। तो ओव्यूल से एंट्री चाहे किसी भी एंड से पॉलन ट्यूब ले, लेकिन पहुंचती वो एंड में सिनर्जिड्स के पास ही है। तीनों ही जगह पर, चाहे वो पोरोगेमी हो यहाँ पे सिनर्जिड्स है, चाहे वो चैलेजोगेमी हो यहाँ से होते हुए वो सिनर्जिड्स पे आई है, और चाहे वो मीजोगेमी हो उस पे भी वो सिनर्जिड्स पर पहुंचती है। यानी कि जो पॉलन ट्यूब में एंट्री का प्रेशर है वो सिनर्जिड्स अपने ऊपर लेते हैं, और उसकी एंट्री की वजह से दोनों सिनर्जिड्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आफ्टर दैट ये पॉलन ट्यूब अंदर एंटर होती है, और अभी तक जो क्लोज थी पॉलन ट्यूब अब वो ओपन हो जाती है। उसके ओपन होते ही उसके अंदर है 2 मेल गैमेट्स। ये दोनों मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स दोनों ही हैप्लॉइड है, यानी एन कंडीशन में है। एक मेल गैमेट पास ही में जो एग सेल है उसके साथ फ्यूजन करता है और बनाता है जायगोट। दोनों हैप्लॉइड हैं, मिलकर के ये डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। दिस वन इज कॉल्ड अ ट्रू फर्टिलाइजेशन। अभी हमारे पास एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और होता है। ये हैप्लॉइड मेल गैमेट मूवमेंट करता है ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज अमीबॉइड मूवमेंट। वहां पहुंचकर ऑलरेडी जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो दोनों ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं, उनके साथ मिलकर के एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है, तो ये 3N हो जाती है। दिस वन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो 3 न्यूक्लियस के बनने की वजह से ट्रिपल फ्यूजन होता है, और ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में बनती है एक ट्रिप्लॉइड सेल। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हुए हैं। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली 2 बार हुआ है, जिनमें से एक ट्रू फर्टिलाइजेशन है जिससे जायगोट बनता है, और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है जिससे ट्रिप्लॉइड सेल बनती है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन एक एंजियोस्पर्म का बहुत कैरेक्टरिस्टिक मेन फीचर होता है। ये बहुत जरूरी होता है एक एंजियोस्पर्म के लिए, बिकॉज जाइगोट से सीड बनता है, सीड से आगे नया प्लांट बनता है। लेकिन जो ट्रिपल सेल बनती है, ट्रिप्लॉइड सेल यहाँ पर बनती है, उससे आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनती है।
एंडोस्पर्म इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ जाइगोट, और जब तक एक सीड एक प्लांट में कन्वर्ट होकर के खुद फोटोसिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर देता, तब तक ये एंडोस्पर्म इस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। सो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ an angiosperm plant. Thank you.